हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। आज इस स्टोरी का फाइनली लास्ट पार्ट मैं ला चुकी हूँ। आई होप को लास्ट पार्ट अच्छा लगेगा। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था यहाँ इंगेजमेंट के लिए सब लोग आ चुके थे और सबके आने के बाद इंगेजमेंट होने वाली थी, बट वहाँ पे शोर हो जाता है बहुत तेज़ से। कोई जैसे लग रहा था कि विस्फोट हुआ, कोई धमाका हुआ है, किसी को समझ में नहीं आया। और ये लैन शिया के रूम में हुआ था, तो सब लोग ये सुनते ही भागने लगते हैं लैन शिया के रूम की तरफ। और यहाँ पे विंग और लैन वांगजी भी थे, और सबसे पहले लैन वांगजी भागते हुए जाता है क्योंकि उसे टेंशन हो गई थी लैन शिया की। और जब लैन शिया की डोर पे जाते हैं तब देखते हैं कि लैन शिया का डोर अंदर से लॉक है। और ये देखने पर सब लोग उस डोर पर नॉक करने लगते हैं कि आखिर में कौन है अंदर। तभी अंदर से किसी की हंसने की आवाज़ें आती हैं, और ये सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर में कौन है, कौन चला गया अंदर। और वो लोग दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगते हैं, और लैन वांगजी तो दरवाज़ा तोड़ने के लिए भी आ जाता है। और वो जब दरवाजे को तोड़ता है तब देखता है, मतलब धक्का मारता है तो उसका लॉक टूट जाता है। तब वो अंदर देखता है कि वहाँ पे जो वेन रोहान है वो खड़ा है, और वेन रोहान उसकी बहन के पास है, और उसकी बहन होश में आ गई है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन होश में आ गई है। और वो ये देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, क्योंकि उसकी बहन के नेक पे नाइफ़ रखी हुई थी वेन रोहान ने, और वो हंस रहा था और बहुत इविल स्मेल दे रहा था। तब लैन वांगजी कहता है, वेन रोहान तुम क्या चाहते हो, तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े हो, तुम क्यों यहाँ पे आए हो। तब वेन रोहान हंसते हुए कहता है, लैन वांगजी मैंने सोचा था कि तुमसे मैं बदला लूँगा तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके, पर मैं अब ये नहीं कर सकता। और वैसे भी तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती। तो फाइनली मैंने सोच लिया है कि मैं मरते मरते तुम्हारी बहन को भी मार के मरूँगा। कम से कम तुम्हारे अंदर रिग्रेट तो रहेगी पूरी लाइफ कि तुमने अपनी बहन को नहीं बचा पाए। और यही मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रिग्रेट के साथ रहो, तुम एक पछतावे के साथ रहो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलेगा। और ये कह के वो हंसने लगता है। और जो शिया थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि वो यहाँ पे फंस गई है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गई और वो आज ही होश में आई और आज ही उसके साथ ऐसा हो गया। उसे तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और वो लैन वांगजी को देख रही थी और कहती, भाई भाई मुझे बचा लो, गग्गा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, गग्गा मुझे प्लीज़ बचा लो। और इधर लैन वांगजी जब अपनी बहन को इतनी बुरी तरीके से रोते हुए दिखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और वो कहता है, शिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा शिया, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तभी जो वेन रोहान था वो कहता है, अब मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूँगा और मैं शिया को लेके जाऊँगा। और ये कह के वो अपनी नाइफ़ शिया के गले पे और प्रेस करने लगता है, और वहाँ से हल्का हल्का ब्लड आने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है, जाने दो इसे, जाने दो। और पूरी फैमिली पैनिक कर रही थी, सबसे ज़्यादा मिसेस लैन, क्योंकि मिसेस लैन की बेटी है वो। मिसेस लैन उससे बहुत प्यार करती हैं और उसके साथ ये सब हो रहा है। उन्हें बहुत रोना आ रहा था कि उनकी बेटी के लाइफ में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। पहले उसके साथ इतना सब कुछ हुआ और वो कोमा में चली गई, और अब उसके साथ ये हो रहा है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये देखने में उन्हें बहुत रोना आ रहा था, बहुत रो रही थी वो, पर वो कर क्या सकती हैं, वो कुछ नहीं कर सकती, वो मजबूर हैं। और इधर लैन वांगजी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मजबूर सोच रहा था कि आज वो बहुत ज़्यादा ही मजबूर है। आज उसकी पावर, उसका पैसा, उसका रुतबा कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बहन की जान किसी ईविल इंसान के हाथ में है, वो नहीं बचा पाएगा। क्योंकि जो इंसान है उसने उसकी बहन के नेक पे नाइफ़ रखा हुआ है, और उस नाइफ़ से पता नहीं लैन वांगजी बचा पाएगा कि नहीं, पर लैन वांगजी कोशिश करेगा, लास्ट तक कोशिश करेगा अपनी बहन को बचाने का। और यही लैन वांगजी सोच के उसे दे देता है जगह जाने के लिए। और वेन रोहान शिया को लेके नीचे उतरने लगता है, और जब नीचे आता है तो वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट थे, और मतलब बहुत सारे नहीं थे, बस गिने चुने थे, लेकिन तभी समझ लीजिए 10 या 20 लोग थे। और सब लोग देखते हैं, और सब लोग देखने के बाद हैरान हो जाते हैं, और वहाँ पे जो गार्ड्स थे वो आगे आने लगते हैं। पर लैन वांगजी रोक देता है, क्योंकि उसे पता है कि वेन रोहान का दिमागी संतुलन हिल चुका है, वो कुछ भी उसकी बहन के साथ कर सकता है। और वैसे भी वेन रोहान बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी हद पार कर सकता है, बस एक बदला लेने के लिए। तो इसीलिए भी बस चुपचाप
सॉरी इसीलिए लैन वांगजी चुपचाप देख रहा था कि वो क्या कर सकता है, और वो कुछ आइडिया लगा रहा था, कुछ चारे ढूंढ रहा था कि वो कैसे बचाए। पर अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है अपनी बहन को बचाने के लिए, पर वो कुछ तो करेगा ना। और इधर वेन रोहान जाने लगता है, तब जो शिया थी वो वेन रोहान के हाथों को पकड़ लेती है, और वेन रोहान कहता है तुम ये क्या कर रही हो, और शिया का हाथ छुड़ा देता है। और शिया जैसे हाथ छुड़ाती है वैसे ही वो फिर से उसके नेक में नाइफ रख लेता है और कहता है मुझसे होशियारी कोई नहीं कर सकता। फिर इधर कुनैन आता है, और कुनैन आके उसके सामने खड़ा हो जाता है, और कुनैन कहता है प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम इसके साथ कुछ मत करो, और तुम इसे क्यों लेके जा रहे हो। तब कुनैन की बातों को सुन के वेन रोहान कहता है ओह आज तुम्हें याद आया कि ये तुम्हारी बेटी है, पर तुम भूल गए हो कि मैं अपना बदला लेके रहूँगा हर हालत में, मुझे अपना बदला पूरा करना है चाहे जो हो जाए, और मैं इसके लिए किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। तो और तुम लोगों ने शूशी को बेरहमी से मारा था मेरी आंखों के सामने, तो मैं उसका बदला भी लूँगा। तब लैन वांगजी कहता है देखो तुम लोग गलत हो, तुम लोग ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी दुश्मनी हमारे साथ है तो हमारे साथ करो ना, तुम ऐसे क्यों लेके जा रहे हो। तब वेन रोहान कहता है ओह तुम्हारी दुश्मनी मेरी दुश्मनी, ये सब छोड़ो लैन वांगजी, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं तो तुम्हारी फैमिली से ही अपना बदला लूँगा, और मैं भी सुकून से फिर मर जाऊँगा, ना मैं खुद जिंदा रहूँगा ना तुम्हारी फैमिली के इस मेंबर को ज़िंदा रहने दूँगा, क्योंकि किसी को तो मार के मुझे मेरे हर चीज़ का सुकून मिलेगा जो भी मेरी आंखों के सामने हुआ था शूशे के साथ। तब लैन वांगजी कहता है तुम लोग गलत थे, शूशे हमें मारने के लिए आ रहा था इसीलिए हमने गोली चलाई, और वो भी तुम्हारी तरफ, तो शूशे ने आ गया, तुम हमारी क्या गलती है। तब वेन रोहान कहता है सब गलती तुम्हारी है लैन वांगजी, सब गलती तुम्हारी, अगर मुझे वीवू शियान को मारने दिए होते, मैं उसको मार देता तो ये सब बात ही ख़त्म हो जाती, मेरा हर बदला पूरा हो जाता तुमसे भी और चियान फैमिली से भी और वी से भी, लेकिन तुम लोग तो उसे बचाने के लिए अपनी हर हद पार कर दी थी, तो अब देखता हूँ तुम अपनी बहन के लिए क्या करते हो। और ऐसे कह के वो लैन वांगजी टाइम पास कर रहा था, वो उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। तब कुनैन आगे आते हैं और कहते हैं देखो तुम जो चाहते हो वो मैं करूँगा, पर तुम मेरी बच्ची को छोड़ दो, और ये कह के कुनैन उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तब वेन रोहान हंसते हुए कहता है हाँ फाइनली तुम आ गए कुनैन, तुम आ गए, तुम्हें अब मैं बर्बाद करूँगा, तुम अच्छा हुआ आ गए मेरे सामने। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था, बहुत ज़्यादा, और उसकी हंसी बहुत ज़्यादा भयानक थी। तब कुनैन कहता है बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं सब कुछ करूँगा अपनी बच्ची के लिए, बस मुझे बताओ कि क्या करना होगा। तब जो वेन रोहान था वो हंसते हुए कहता है चलो मैं बता ही देता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और ये कह के वो कहता है कि तुम नीचे बैठ जाओ, और नीचे बैठने के बाद नील डाउन होने के बाद तुम अपनी नाक को मेरे सामने रगड़ो। तब कुनैन उसको देखने लगते हैं अपनी आंखें बड़ी कर कर के कि ये क्या कह रहा है। तब लैन वांगजी कहता है नहीं अंकल ऐसा नहीं करेंगे, और मैं अंकल को ऐसा करने नहीं दूंगा। तब वेन रोहान कहता है ओह रियली तुम नहीं करने दोगे तो ठीक है, तुम अपनी बहन को बचा लो, देखता हूँ कैसे बचती है तुम्हारी बहन। अगर कुनैन तुम मेरे सामने ये कर दो तो मैं सोच सकता हूँ तुम्हारी बेटी को छोड़ने के बारे में, बट मैं तुम्हें तो इस हालत में ऐसे छोड़ूंगा नहीं, तुम जब तक मेरे सामने अपने नाकों को रगड़ोगे नहीं तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ तुम्हारी बेटी को। तब जो कुनैन था वो चुपचाप नीचे बैठने लगता है। तभी लैन वांगजी जाता है और कहता है नहीं अंकल आप ये क्या कर रहे हैं अंकल, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा, आप ये नहीं कर सकते। तब जो लैन कुनैन था वो कहते हैं वांगजी हमारे पास कोई और चारा नहीं, हमें बचाना होगा शिया को, और तुम्हें पता है शिया को मैं बहुत प्यार करता हूँ, शिया मेरी बेटी है, मैं उसे अपनी बेटी माना है, वो मेरी बेटी है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं अंकल। तब जो कुनैन था वो कहते हैं मैं तुम्हें ये सारी बातें बाद में बताऊंगा, पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मुझे शिया को बचाना ही होगा, और उसके सिवा मेरा कोई है भी नहीं इस लाइफ में, मैं बस उसी के सहारे तो ज़िंदा हूँ, मैं बस उसी को देखता हूँ हर पल कि वो मेरी है, वो मेरी बेटी है, पर अब मुझे उसी को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं हर हद पार कर दूंगा, मैं सब कुछ करूँगा। तब वेन रोहान हंसने लगा और कहता फाइनली कुनैन मैंने तुम्हारी कमज़ोर नस ढूंढ निकाली, और तुम्हें पता है मैं इतने दिन से क्यों नहीं सबके सामने आया था, क्योंकि मैं तुम्हारी कमज़ोर नस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और मुझे तुम्हारी कमज़ोर नस शिया मिल गई, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया कुनैन, बहुत ज़्यादा, ये तो बात मुझे पता ही नहीं चलती, लेकिन तुम्हारे ही लोगों में से किसी ने मुझे ये सारी बातें बता दी, और तुम ये मत सोचना कि उसने तुम्हें धोखा दिया था या फिर तुम लोगों के साथ गद्दारी की थी, बस वो
ऐसी सिचुएशन में था कि उसके मुंह से निकल गया और मैंने ये सारी बातें सुन ली। देखो कुरान, गॉड भी किसका साथ दे रहा है? मेरा साथ, क्योंकि मुझे तुम्हारी कमज़ोरी मिल गई कुरान, तुम्हारी कमज़ोरी, और अब मैं इस कमज़ोरी को ही ख़त्म कर दूंगा। तब कुरान कहता है नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, बस बस शिया को छोड़ दो, बस शिया को छोड़ दो। तब बेनरहान कहता है कुरान कुरान तुम क्या सोच रहे हो कुरान, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, और वैसे भी मुझे इसको मारने के बाद बड़ा मज़ा आएगा, और इसको मारने के बाद वाह क्या फीलिंग हुई मेरी। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा हंसा था, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, और कुरान का दिल उतना ही बैठे जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी को कुछ हो, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये शिया कुरान की बेटी है, बस मिस्टर लैन और मिसेस लैन उसे अपने पास रखे हुए थे, और ये आपको पता चल जाएगा कैसे है। तब जो बेनरहान था वो कहता है मुझे फाइनली तुम्हारी कमज़ोर नर्स मिल गई, और जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप कर दो, अगर तुमने नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो कुरान था वो कहता है बस करो, तुम कितना नीचे गिरोगे, तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ के चली गई बेनरहान, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो गए, तुम्हारा एक बच्चा मर गया, तब भी तुम ऐसे कर रहे हो। तब बेनरहान कहता है इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है मेरे पास मेरे साथ रहने वाला, मुझे कोई नहीं कुछ करेगा, पर तुम्हारे साथ तुम्हारी तो पूरी फैमिली है, अगर मैंने कुछ किया तो तुम ही बर्बाद हो गए, और अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं नहीं बर्बाद होऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा है ही नहीं जिसे तुम लेके मुझे धमकी दे सको। और एक शूशे था जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला था, बचपन से मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था, उसको भी तुम लोगों ने मार डाला, पर कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर में मैं शूशे का बदला लेके ही मरूंगा, और शूशे की आत्मा को शांति मिलेगा। तब जो कुरान था वो कहता है बेनरहान मैं जानता हूँ कि तुमने शूशे को बचपन से ही अपने पास रखा, तुमने उसे अपना बेटा माना, पर वो तुम्हारा बच्चा नहीं था, तुम उसके लिए क्यों फालतू की दुश्मनी मोल ले रहे हो। तब बेनरहान कहता है देखो मैं फालतू की दुश्मनी मोल नहीं ले रहा हूँ, मुझे बस शूशे का बदला लेना है, क्योंकि वही तो एक मेरा फैमिली मेम्बर था, वही बस एक मेरा फैमिली मेम्बर था और कोई नहीं। और इधर हमें लैन शिजान को दिखाते हैं कि वो किसी के पास कॉल करते हैं और बहुत इमरजेंसी में बुलाते हैं, और वो इंसान जब सुनता है, पहले तो वो इंसान आने के लिए तैयार नहीं था, पर वो फिर मान जाता है, वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आके समझाने की कोशिश करूँगा। और ये कह के उस इंसान ने कॉल कट कर दिया। फिर उसके बाद जो लैन शिजान थे वो वांगजी के पास आता है और वांगजी के कान में कुछ बताते हैं। तब वांगजी कहता है ठीक है ब्रदर आपने अच्छा काम किया, और मैं इसको कुछ टाइम तक यहाँ पे रोक के रखने की कोशिश करता हूँ। फिर वो सामने जाता है और कहता है देखो बेनरहान तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम्हारी वाइफ है, तो तुम उनके लिए तो सोचो, उनके बारे में तो सोचो। तब बेनरहान कहता है वो लोग मुझे छोड़ के जा चुके हैं, और वैसे भी मैंने उन्हें छोड़ दिया है, मैं जब से इस माफिया वर्ल्ड में आया था तब से मैंने उन लोगों को छोड़ दिया, और वो लोग खुद ही नहीं पसंद करते थे मेरे कामों को, तो मैं उनके साथ क्यों रहता, तो इसीलिए वो लोग मुझसे अलग हैं। और वैसे भी उनका और मेरा अब कोई मतलब नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है, और मुझे पता भी नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं, तो मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कौन क्या कहता है, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है पर तुम सोचो तो, अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चे आ गए तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारा बच्चा ऐसे तुमको देखा किसी को मारते हुए तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, और किसी इनोसेंट की जान लेते हुए तुम क्या सोच रहे हो बेनरहान। तब बेनरहान कहता है देखो लैन वांगजी मुझे पता है तुम मैनिपुलेट करने में बहुत अच्छे हो, पर तुम मुझे नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सोच लिया है मैं शूशे का बदला लूँगा, हर हालत में शूशे का बदला मैं लेके रहूँगा, और शूशे का बदला लेने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। और वो ऐसे ही बकवास किए जा रहा था, और इधर जो लैन वांगजी था वो उसे अपने बातों में फंसा के रखा हुआ था, और मिसेस लैन वहीं सोफे पे बैठ गई थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उन्होंने शिया को अपनी बेटी की तरह पाला है, उनकी बेटी है शिया, बेटी की तरह नहीं बेटी ही है, वो यही सोच रही थी, और वो शिया को कुछ नहीं होने दे सकती, अगर उनकी जान चली गई तो वो अपनी जान दे देंगी, पर वो शिया को एक चोट नहीं आने दे सकती हैं, उनके दिमाग में बस यही चल रहा था। तभी मिसेस लैन खड़ी होती हैं, और मिसेस लैन सामने आती हैं और कहती हैं देखो बेनरहान तुम्हारी जो दुश्मनी है वो मुझे मार के ख़त्म कर लो, पर शिया को छोड़ दो, क्योंकि शिया हमारी बच्ची है, और मेरा क्या है मैं मर जाऊँगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पर शिया को छोड़ दो, शिया की अभी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तब
लैन वांगजी कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हैं, आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। तब वन रोहन कहता है कि नहीं नहीं मिसेस लैन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो शिया को ही मारना है, क्योंकि आज मुझे पता चल रहा है कि इस लड़की के लिए आप सब कितना तड़पते हो। बस कुरैन ही नहीं तड़प रहा है, आप लैन वांगजी और ये शिचैन भले नहीं कुछ बोल रहा है पर इसकी आंखों में सब कुछ दिख रहा है, और मिस्टर लैन सब लोग तरस रहे हैं। तब सब लोग इस लड़की को बचाना चाहते हैं, पर नहीं, मैं इसी को मारूंगा, जैसे आपकी पूरी फैमिली लाइफ टाइम रिग्रेट में रहे और वो लाइफ टाइम ही बस पछतावा करती रहे कि उन लोगों की गलती की वजह से ये सब हुआ है। और मैं यही चाहता हूँ, भले मैं मरने के बाद नहीं देख पाऊँगा पर मेरे दिल को सुकून रहेगा कि मैंने आप लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये कह के हंसने लगता है, और इधर सब लोग और ज़्यादा टेंशन में थे कि क्योंकि वन रोहन के सर पे एकदम खून सवार था। तभी लैन का जो हॉल था उसका डोर बहुत तेज़ी से खुलता है, और जब वो डोर खुलता है तब सब लोग उसी तरफ देखने लगे थे, क्योंकि अभी ये सब हॉल में ही हो रहा है, सब लोग हॉल में ही हैं, तो हॉल में ही ये सारा कार्यक्रम हो रहा था। तो इस वजह से जो हॉल का गेट था वो बंद था। तो अब अचानक से हॉल का गेट खुलता है और वहाँ से एक लड़का भागते हुए आता है, और जब वो लड़का आता है और उसको सब लोग देखते हैं तो कुछ लोग हैरान हो जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं समझ पाते कौन है, क्योंकि यहाँ पे बस जो मिस्टर लैन और जो कुरैन थे, लैन वांगजी था और लैन शिचैन थे, यही लोग बस इस लड़के को पहचान पा रहे थे और कोई नहीं पहचान पा रहा था। बस सब लोग इस लड़के को देख रहे थे कि आखिर में ये कौन है जो यहाँ पे आया है, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है, कहाँ से आया है। और वो आके खड़ा हो जाता है, तब सब लोग उसको देखने लगते हैं, और वो आता है चुपचाप खड़ा हो जाता है, और वो वन रोहन को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वन रोहन जब उस लड़के को अपने सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो देखता रह जाता है, और उस लड़के को देखते हुए है उसके हाथों से जो चाकू था वो नीचे गिर जाता है, और जैसे ही उसके हाथों से चाकू नीचे गिरता है वैसे ही शिया उसको धक्का देके तुरंत भाग आती है लैन वांगजी के पास, और लैन वांगजी को आके टाइट से गले लगा लेती है और रोने लगती है और कहती है ब्रदर ब्रदर। पर लैन वांगजी पकड़ लेता है और कहता है शिया तुम रो मत, तुम अब ठीक हो, तुम अब एकदम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से बैठो वहाँ पे, और ले जाके एक जगह बैठा देता है। फिर हमें इधर दिखाते हैं कि जो वन रोहन था वो उस लड़की को देख रहा था, और उस लड़की को देखते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, वो बस देखे जा रहा था, और वो उस लड़के की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उस लड़के के पास आके उस लड़के के गाल पे अपना हाथ रखता है और उसके गालों को सहलाने लगता है, और उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। उसने इस लड़के को आज 15 साल के बाद देखा है, 15 साल के बाद, और तभी इस लड़के को उसने पहचान लिया कि ये कौन है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, हद से ज़्यादा रो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बस उसकी आंखों में आंसू आ रहा था इतने सालों के बाद देखने के बाद। और उस लड़के को देखते हुए कहता है तुम वन चाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है, और यस फ्रेंड, ये वन चाओ था जिसे लैन शिचैन ने कॉल करके बुलाया था, वो वन चाओ था। लैन शिचैन वन चाओ को जानते थे कि वो वन रोहन का सन है, तो इसलिए उसे बुलाया गया था वन चाओ को। और वन चाओ वन रोहन की तरह बिल्कुल बुरा पर्सन नहीं था, वो हमेशा अच्छी चीज़ें करता था, वो कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाता था। और इसीलिए वन चाओ की मदर ने वन रोहन को छोड़ दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा वन रोहन की तरह बने, और वो वन चाओ को लेकर चली गई थी जब वन चाओ 10 साल का था। और आज जब वन रोहन देख रहा है तो 15 साल बीत चुके हैं, उसका बेटा अब 25 साल का है। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, और उतना ही ज़्यादा वन चाओ भी रो रहा था। और वो अपने डैड को देख के गले लगा लेता है तुरंत और कहता है डैड। वन रोहन कहता है बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा। और ये कह के वो उसको गले लगा के बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है, और बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। तब जो वन चाओ था वो कहता है डैड आप ये क्या कर रहे हो, आपने अभी तक नहीं छोड़ा ये सब। आपको पता है मदर इन सब से कितना ज़्यादा हर्ट होती है, मदर को कितना बुरा लगता है आप जब ये सारे काम करते हो, मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप ये सब करो। तब जो वन चाओ था वो कहता है कि डैड आप ये सब छोड़ दो डैड। तब वन रोहन कहता है बेटा तुम इतने सालों के बाद तब जो वन चाओ था वो कहता है हाँ फादर मैं इतने सालों के बाद। और ये क्योंकि वो गले लगा लेता है और कहता है प्लीज़ फादर ये सब छोड़ दो, ये सब बुरी चीज़ें हैं, प्लीज़ ये सब मत करो। तब जो वन रोहन था वो देखता है कि उसका बेटा क्या कह रहा है, ये सब छोड़ दे। नहीं, वो नहीं छोड़ सकता, उसे बदला लेना है शोशे का। और वो वन चाओ को
अपने से दूर करता है और कहता है नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ ये सब, और मैं ये सब ख़त्म करते ही रहूँगा, और ये सारी चीज़ें मुझे ख़त्म करनी होगी चाहे जो हो जाए। मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, और ये काम करके मैं शूशे मैं शूशे की आत्मा को शांति दिलाऊंगा, इन लोगों से बदला लेके। तब वेनचाओ कहता है डैड आप ये क्या कह रहे हो, आप क्यों अभी भी इस खून खराबे के पीछे पड़े हुए, ये खून खराबा अच्छी बातें नहीं है, और प्लीज़ छोड़ दो डैड, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब अच्छी बातें नहीं है। तब वन रोहन कहता है ओह तो तुम आए हो मुझे अच्छी बातें सिखाने के लिए, इतने सालों के बाद, 15 साल तक तुमने कभी सोचा मेरे बारे में, तुम्हारी मदर ने मेरे बारे में सोचा, जो तुम आए हो इतने सालों के बाद मुझे अच्छी बातें सिखाने, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे लिए अब कुछ नहीं हो, और मैं इस लैन फैमिली को बर्बाद करके ही रहूँगा चाहे जो हो जाए। इस लैन फैमिली को बर्बाद करने के लिए मैं हर हद तक गुजर जाऊँगा, मैं हर हालत पार कर दूँगा, हर चीज़ में ख़त्म कर दूँगा, बस मुझे ये लैन फैमिली को ख़त्म करना है चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं लैन फैमिली को ख़त्म करके रहूँगा। और ये कह के वन रोहन देख रहा था अपने बेटे को, और वन रोहन की आंखों में खून सवार था। तब जो वेनचाओ था वो कहता है प्लीज़ डैड ये सब छोड़ दीजिए, ये सब मत करिए, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये सब नहीं करनी चाहिए। तब वन रोहन कहता है देखो तुम मुझे मत समझाओ कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। और ये कह के वो वन रोहन अपने हाथ में फिर से गन ले लेता है और गन लेके आगे बढ़ने लगता है। तब सामने वन चाओ आ जाता है, और वन चाओ कहता है डैड अगर इन लोगों में से आपको किसी को मारना है तो मुझे मारिए पहले, और मुझे मारने के बाद फिर आप जिसको मारना चाहते हो उसको मारो, मैं इन लोगों के सामने खड़ा हूँ, मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे मारते हो। तब जो वन रोहन था वो कहता है वन चाओ तुम हट जाओ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तुम मेरे बच्चे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, तो तुम यहाँ से हट जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुम इन लोगों के सामने है। तब वन चाओ कहता है डैड इससे अच्छा तो आप ही मुझे मार दो, आप मेरे फादर हो, अगर आप मुझे मारोगे तो मुझे कोई भी गिल्ट नहीं रहेगा, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, कम से कम ये तो रहेगा कि मैं मरा तो अपने फादर के हाथों मरा, और वैसे भी मैं मर जाऊंगा तो हो सकता हो आपके बदले की भावना शांत हो जाए, तो आप मुझे मार दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब जो वन रोहन था वो कहता है तुम हट जाओ, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम हट जाओ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, क्या तुम ऐसा सोचते हो। तब जो वन चाओ था वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझे मार सकते हो, और इसीलिए मैं सामने खड़ा हूँ, आप मुझे मार दो, हो सकता हो आपकी बदला ख़त्म हो जाए और आप लैन फैमिली को छोड़ दो। आप क्या बिगाड़ा है लैन फैमिली ने, बस बिजनेस ही तो बात थी, और बिजनेस में ऊपर नीचे आगे पीछे सब लोग चलते रहते हैं, कोई ये नहीं है कि धमकी देके या किसी को मार के कोई बिजनेस में नंबर 1 बन जाए। और वैसे भी आप हमेशा गलत काम करते थे, जिसको लैन वांगजी ने और लैन कुनान ने रोकने की कोशिश की थी, वो अच्छी बात नहीं थी, और जो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो ड्रग्स के डीलिंग करते थे ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। आप कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो ये सारे काम करके, और बस लैन वांगजी ने यही सब रोका था, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए डैड। पर जो वन रोहन था उसके एकदम दिमाग पर खून सवार था, वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, वो बस चाहता था बदला लेना, वो शूशे का बदला लेना चाहता था। तब वन चाओ सामने आता और कहता है कि डैड आप शूशे का बदला क्यों लेना चाहते हो, शूशे आपका बेटा था जो आप उसका बदला ले रहे हैं। तब वन रोहन कहता है नहीं वो मेरा बेटा नहीं था, पर मैंने उसको अपना बेटा माना था और वो मेरा बेटा था। तब जो वन चाओ था वो वन रोहन के सामने कुछ कागज़ रख देता और कहता है देखिए शूशे ने आपका भी फ़ायदा उठाया है, शूशे आपकी प्लेस लेना चाहता था पर उसके सामने उस समय कुछ रहा नहीं और वो मर गया, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ट्रस्टी पर्सन होगा पर वो अच्छा इंसान नहीं था, देखिए वो आपको भी लूटने की कोशिश कर रहा था, और कुछ कागज़ उसके सामने रख देता है। तब वन रोहन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। तब जो वन चाओ था वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आप खुद ही चेक कर सकते हो। और वो तो उस टाइम पे शूशे को गोली लग चुकी थी इसीलिए शूशे भाग नहीं पाया, नहीं तो आपको क्या लगता है वो आपको आपके लिए अपनी जान दे देता, कभी नहीं देता, शूशे दे ही नहीं सकता है, मैं मान ही नहीं सकता कि शूशे आपके लिए अपनी जान दे दे। तो डैड ये सब प्लीज़ छोड़ दीजिए, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तब वन रोहन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम क्या कह रहे हो, और वन रोहन नीचे बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है मेरी लाइफ का गोल ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरे लाइफ का गोल ख़त्म हो गया, मैं बस अपने बेटे की
मौत का बदला लेना चाहता था जो शूशे था, पर अब मुझे सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँगा। मेरे लाइफ की हर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं जिसके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता। और ये कह के वेन रोहान बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, हद से ज़्यादा रो रहा था। उसे समझ में नहीं आता अब वो क्या करे, क्योंकि उसकी एक ही बार में पूरी लाइफ ही ख़त्म हो गई। उसे अब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब वो क्या करेगा। एक ही तो उसके पास था गोल कि वो मार देगा लैन फैमिली में से किसी भी मेंबर को और फिर अपनी जान ले लेगा और वहीं बात ख़त्म। उसका बदला, शूशे का बदला, सब कुछ ख़त्म, ये दुश्मनी भी ख़त्म। पर अब वो क्या करे। और ये सोचते हुए वो देखता है अपने बेटे को और बंचाओ से कहता है, बंचाओ मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे मदर के साथ किया, पर मैं यही सब डिज़र्व करता हूँ और मुझे लगता है अब मुझे ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये कह के वो अपने हेड पर अपना गन रख लेता है, फोरहेड पर। तब जो बंचाओ था वो कहता है, डैड आप ये क्या कह रहे हैं, डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इतने सालों के बाद मुझे मिले और आप अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। तब वेन रोहान कहता है, नहीं मैं अब ख़त्म अपने आप को कर ही लूँगा, क्योंकि मुझे अब ज़िंदा ही नहीं रहना है। मेरे लाइफ के सारे गोल, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और वैसे भी मैं ज़िंदा रह के तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। और मेरी बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये अपनी मॉम को भी बताना कि मैं तुम्हारी मॉम से भी बहुत प्यार करता था। तब वेंचाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ डैड आप ऐसा मत करिए, डैड ऐसा मत करिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको कुछ होने नहीं दूँगा, प्लीज़ डैड। पर जो वेंचाओ था वो नहीं सुनता है और वो अपनी फोरहेड पर गन को शूट कर लेता है और वहीं तुरंत गिर जाता है। और ये देखने के बाद जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला देता है और मिसेस लैन अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, मैडम यू अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और मिसेस वी भी। और वहाँ पे सब लोग हैरान हो गए थे कि जो वेन रोहान था उसने अपने आप को गोली मार ली, उसने अपने आप को। और जो बंचाओ था वो तो सोच ही नहीं पाया कि उसके डैड ने क्या कर लिया और वो बैठ के वहीं रोने लगता है, क्योंकि उसके डैड उसे इतने सालों के बाद मिले थे और फिर उन्होंने गोली मार ली। ये किसी के भी ऊपर से, मतलब किसी के माइंड्स के ऊपर से जा रहा था कि आखिर में ये क्या हुआ, कैसे हो गया, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। बस सब लोग देखे जाते और सबकी आंखों में आंसू था और सब लोग बस अब बंचाओ को देख रहे थे, क्योंकि बंचाओ अब फूट फूट के रोने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ कुछ ही टाइम में बर्बाद हो गई, कुछ ही टाइम में डिस्ट्रॉय हो गई। अब वो क्या करेगा, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। बस वो चुपचाप देखे जा रहा था उस लाश की तरफ जो उसके सामने डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको बस वो एक तक घूरे जा रहा था। तभी लैन शीचान आते हैं और लैन शीचान वेंचाओ को संभालते हैं, क्योंकि वेंचाओ को वो जानते हैं, वो वेंचाओ से बाढ़ में मिले थे, तब उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी वेंचाओ से। और तब उन्हें पता चला था कि वेंचाओ वेन रोहान का बेटा है, पर वो वेन रोहान की तरह बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो अपनी मॉम के साथ रहता है, वेन रोहान के साथ नहीं रहता है। तब से लैन शीचान का फ्रेंड बन गया था बंचा। और इधर ये सब देखने के बाद लैन शिया बेहोश हो जाती है। लैन शिया के बेहोश होने के बाद सब लोग लैन शिया को देखने लगते हैं, क्योंकि लैन शिया अभी कोमा से उठी थी, वो भी पता नहीं कब उठी, क्योंकि सब लोग शादी की तैयारियों में बिजी थे। और इधर अब ये सब देखने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद लैन शिया इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि वो बेहोश हो गई। तो सब लोग टेंशन में आ गए थे, सबको समझ में नहीं आता कि क्या करें। पर अब सबको संभलना होगा, सबको सब कुछ संभालना होगा और फिर से एक न्यू स्टार्ट करना होगा। और इधर विंग भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। उसे तो जैसे लग रहा था कि जैसे उसका मानसिक संतुलन हिल चुका है और वो बस उस लाश को देख के बस चुपचाप देखी जाता था। अब उसकी आंखों से आंसू भी नहीं गिर रहे थे, वो जैसे लग रहा था कि वो किसी और स्टेज में चला गया। वो बस देखे जा रहा था उस लाश को, क्योंकि पूरा खून खून हो गया था, हर जगह ब्लड ब्लड हो गई थी और हर जगह ही अब ब्लड फैलने लगे थे। और ये देखने के बाद तुरंत लैन वांगजी अपने कुछ गार्ड्स को बुलाता है और उनको बुलाने के बाद कहता है, इन सबको जल्दी से क्लियर करो और जो वेंचाओ की बॉडी है उसको लास्ट रिचुअल्स करने के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि लास्ट रिचुअल होनी है। तब वेंचाओ कहता है कि मैं करूँगा अपने डैड की लास्ट रिचुअल, और कोई नहीं करेगा। और ये कह के वो खड़ा हो जाता है। तब लैन वांगजी कहता है, ठीक है पहले ये सब गार्ड्स को क्लीन करने दो, फिर उसके बाद तुम कर लेना, और हम तुम्हारी साथ हैं बंचाओ, और तुम्हारा थैंक यू कि तुम एक कॉल पे यहाँ पे आ गए हमारी हेल्प करने के लिए। तब बंचाओ कहता है, मुझे तो आना ही था, मुझे तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए आना ही था। और ये कह के वो रोने लगता है। और इधर जो शिया थी वो रूम में उसे भेज दिया गया था, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी और डॉक्टर को भी बुला लिया गया था। और इधर जो विंग था वो एकदम शांत हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर अब ये सब हो चुका है, ये सब मेस अब क्लियर करना ही होगा ना, और ये सब क्लियर होने के बाद ही कुछ होगा। और
जियाचन वो तो एकदम देखता ही रह गया था क्योंकि उसे समझ में नहीं आता। और इधर यानली रो रही थी और वो विंग को लेके बैठी हुई थी, वो विंग को देख रही थी, वो विंग को संभाल रही थी क्योंकि विंग जैसे लग रहा था कि उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे उसका माइंड एकदम ऑफ हो गया है। उसे बस एक जगह बैठा दो तो वो बैठा ही है। और ये सब देख रहा था लैन वांगी की सबकी हालत, पूरे घर वालों की हालत ख़राब हो गई। अपने सामने एक इंसान को सुसाइड करते हुए देख के सबकी हालत वहाँ पे ख़राब थी, चाहे मिसेस लैन हो, चाहे मिसेस वी हो, मैडम यू हो, जियांचन हो, यानली हो, सबकी हालत वहाँ ख़राब हुई थी। यहाँ तक कि जो फमियान थे और जो कुरैन थे वो भी लोग देख के ये सब हैरान थे क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आखिर में वैन रोहान ये भी कर सकता है, ये अपने आप की ही मौत करवा लेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और सब लोग बस देखे जा रहे थे उस बॉडी को। और इधर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं और कुछ टाइम डॉक्टर जो शिया थी उसको चेक करते हैं और शिया को चेक करने के बाद कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि वो बस ये सब देखते वो बेहोश हो गई, उन्हें शॉक लगा। फिर विंग को चेक कराया जाता है तो विंग को ये बताते हैं कि इनको शॉक लगा पर ये कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे और शिया भी कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे क्योंकि ये सब इनकी आंखों के सामने हुआ है ना, तो ये लोग ये सब सोचे नहीं होंगे और ना ही कभी कोई देखा होगा ऐसे किसी को सुसाइड करते हुए, इसलिए सबकी हालत ख़राब है। और सब लोग नींद लेंगे, एक नींद लेंगे, सब लोग ठीक हो जाएंगे, सबके माइंड से ये सारी चीज़ें चली जाएगी। डॉक्टर ने इतना कह दिया था। तब जो कुरैन था वो थैंक यू बोलते हैं और डॉक्टर को बाहर तक छोड़ के आते हैं। और अब कुरैन बैठ जाते हैं और सबको देखने लगते हैं कि क्या से क्या हो गया। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि आज इतनी खुशी का दिन था, इतना अच्छा दिन था और आज ही के दिन ये सब होना था। पर जो भी हुआ वो हो के ख़त्म हुआ, उनका एक दुश्मन ख़त्म हुआ और उनकी बेटी के सामने सच्चाई आ गई कि वो मिस्टर लैन और मिसेस लैन की बेटी नहीं है। अब इसका भी तो जवाब उन्हें देना होगा सबको, और सबके ठीक होने का ही वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है जो लैन वांगजी है, लैन शिचैन है, ये लोग तो पूछेंगे है ही कि आखिर में लैन शिया का पास्ट क्या है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि लैन शिया का क्या पास्ट। बस वो जानते थे कि वो लैन शिया उनकी सिस्टर है और ये भी नहीं पता था कि लैन शिया को कहीं से लाया गया था। बस उन्हें ये पता है कि उनकी सिस्टर है लैन शिया, और उन्हें ये भी नहीं पता है अभी कि आखिर में किसने वैन रोहान के सामने अपना मुंह खोला था कि लैन शिया उनकी सिस्टर नहीं है। क्योंकि जब लैन वांगजी और लैन शिचान को नहीं पता है कि उनकी मतलब कज़न हो सकती है लैन शिया, तो आखिर में ये बात किसको पता है? ये सब तो उन्हें पता करना ही होगा ना। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कि आखिर में लैन शिया का पास्ट क्या है, लैन शिया कैसे लैन कुरैन की बेटी है, ये सब हम कल देखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ और आई थिंक कल इसका लास्ट पार्ट भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।